आज़ाद वन वीक सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों का एक डाउट क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपका ये डाउट क्लियर करेंगे कि VMOU कोटा में किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के असाइनमेंट होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमारे सब्जेक्ट में क्या असाइनमेंट होंगे, हमें कितने असाइनमेंट देने हैं, हमारे असाइनमेंट के कितने मार्क्स रहते हैं। तो हम आज इस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे एक टेबल देख पा रहे हैं, इस टेबल की मदद से आप बहुत ईजिली समझ पाएंगे कि आपके सब्जेक्ट में असाइनमेंट कितने मार्क्स के होते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले MA कोर्स की। तो MA कोर्स के अंदर सारे जितने भी MA कोर्सेज़ हैं वो सब इंक्लूड हो चुके हैं, जैसे कि MA हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एट्सेट्रा। तो उन सभी में पर सब्जेक्ट जो थ्योरी पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है और इसमें जो असाइनमेंट बनती है वो 20 नंबर की बनती है। तो इस तरह से कुल मिला के आपका एक सब्जेक्ट का जो मार्क हो जाता है वो 100 हो जाता है। इसी तरह से यदि हम BA कोर्स की बात करें तो BA के अंदर आपके जो असाइनमेंट के मार्क्स हो जाते हैं वो 30 हो जाते हैं। मतलब कि आपके BA के अंदर जो एक सब्जेक्ट की असाइनमेंट रहती है वो 30 नंबर की रहती है और थ्योरी पेपर आपका 70 नंबर का लगता है। तो इस तरह से आपके एक सब्जेक्ट के कुल अंक जो हैं वो 100 हो जाते हैं। यदि हम DYS की बात करें, डिप्लोमा इन योगा साइंस, तो इसमें आपको कोई असाइनमेंट नहीं देनी होती, आपका 100 नंबर का जो है थ्योरी पेपर होता है। अगर हम DILIS की बात करें, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की, तो इसमें भी आपको कोई असाइनमेंट नहीं देनी होती, आपका जो थ्योरी पेपर है वो 100 नंबर का लगता है। यदि हम BLIS की बात करें, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की, तो इसमें आपकी 30 नंबर की असाइनमेंट रहती है और 70 नंबर का आपका थ्योरी पेपर रहता है। तो इस तरह से आपका एक सब्जेक्ट का जो कुल अंक है वो 100 मार्क्स हो जाता है। अगर हम MSc की बात करें, MSc के अंदर हमारे सारे ही इंक्लूड हो चुके हैं, MSc केमिस्ट्री, MSc जूलॉजी, बॉटनी एट्सेट्रा। इसमें आपका पर सब्जेक्ट 80 नंबर का रहता है और आपका जो असाइनमेंट है वो 20 नंबर का हो जाता है। तो इस तरह से आपके एक सब्जेक्ट का कुल अंक मिला के 100 मार्क्स हो जाता है। आगे यदि हम बैचलर्स कोर्स की बात करें, BSc की, तो BSc फिज़िक्स के अंदर जो असाइनमेंट रहती है वो 15 नंबर की रहती है। यानी कि BSc के एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट का मार्क्स आपका 15 मार्क्स रहता है, थ्योरी पेपर 35 नंबर का लगता है। तो इस तरह से आपके 50 नंबर के ये हो जाते हैं और इसके अलावा आपके प्रैक्टिकल होते हैं। जूलॉजी के अंदर भी असाइनमेंट 15 नंबर की होती है और थ्योरी पेपर 35 नंबर का होता है। तो इस तरह से ये भी 50 मार्क्स का हो गया। इसके अलावा इसमें भी हमारे प्रैक्टिकल्स रहते हैं। केमिस्ट्री के अंदर भी हमारे 15 नंबर का असाइनमेंट रहता है, थ्योरी पेपर 35 नंबर का और टोटल 50 हो गया। बॉटनी के अंदर भी असाइनमेंट 15 नंबर की, थ्योरी पेपर 35 नंबर का और ये टोटल मिलके 50 हो गया। मैथ्स के अंदर 20 नंबर की आपकी असाइनमेंट रहती है और 47 नंबर का आपका थ्योरी पेपर रहता है। जो मैथ्स की आपको एक और बात मैं बता दूं कि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है, इसके अंदर तो जो आपका थ्योरी पेपर है वो 47 और 47 नंबर का लगेगा और आपका जो थर्ड ईयर है उसके अंदर जो आपके थ्योरी पेपर्स होंगे वो आपके 46 अंक के लगेंगे। लेकिन असाइनमेंट के मार्क्स तीनों में ही 20-20 रहते हैं। यदि आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी आज़ाद वन वीक सीरीज़ की सहायता ले सकते हैं। इस सीरीज़ में हमने न केवल VMOU के विगत प्रश्न पत्रों का संकलन यूनिट वाइज किया, बल्कि हमने इसके अंदर ब्लूप्रिंट भी ऐड किया है, जिससे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और आप अगर अपने सब्जेक्ट की आज़ाद वन वीक सीरीज़ ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी ऑर्डर कर सकते हैं। मात्र 5 से 7 दिन में हम आपका जो ऑर्डर है उसको आपके घर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, या फिर आप VMOU की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसी और इन्फॉर्मेशन अगर जानना चाहते हैं तो आप हमें हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करें, जिसका लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे। धन्यवाद।